हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पीपीआई मेडिकेशंस जो होती हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ऐसी क्लास ऑफ मेडिकेशंस में आते हैं जो हमारे स्टमक के एसिड की जो प्रोडक्शन होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। ये जितनी भी इसके अंदर मेडिकेशंस आएंगी बहुत सारी, जैसे आपने मेडिकेशन सुनेंगी पेंटाप्रेजोल, ओमिप्रेजोल एक्सेट्रा, जिनकी लास्ट में AZOLE आता है या फिर ZOLE आता है। ऐसी मेडिकेशंस आती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का काम क्या होता है? जो हमारे स्टमक में मेनली काम करते हैं। स्टमक के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे पैराइटल सेल्स, उन स्टमक की लाइनिंग में जो प्रेजेंट होते हैं। स्टमक की लाइनिंग से में प्रेजेंट होते हैं जो स्टमक की इनसाइड ऑफ द वॉल जो होती है उसकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं पैराइटल सेल। पैराइटल सेल्स होते हैं और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। जनरली जो पैराइटल सेल का काम होता है कि एसिड के प्रोडक्शन के लिए इन पैराइटल सेल्स का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड प्रोडक्शन के, और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस एंजाइम्स जो मेनली प्रेजेंट होता है इन्हीं के पास होता है। डेफिनेशंस क्या है? पीपीआई आर द ड्रग दैट इनवर्सली इनहिबिट द गैस्ट्रिक या फिर H पॉजिटिव K पॉजिटिव हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेस एंजाइम सिस्टम ऑफ द गैस्ट्रिक पैराइटल सेल एंड रिडक्शन इन एसिड सिक्रीशंस। जो भी पैराइटल सेल्स होते हैं उनके पास से एसिड का प्रोडक्शन क्या करना, कम करना, और जो एंजाइम्स होते हैं उनके साथ इरिवर्सिबली बाइंड होके वहाँ की प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। हमारे स्टमक के पास लाइनिंग है, बहुत सारे डिफरेंट सेल्स हैं। पैराइटल सेल है जिसके पास क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड प्रोडक्शन के लिए। अब जो पैराइटल सेल की लाइनिंग है, स्टमक की लाइनिंग है, वहाँ पे हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस एंजाइम प्रेजेंट होता है। जो ये पीपीआई मेडिकेशंस है वो हाइड्रोजन पोटेशियम एंजाइम्स के हैं। एंजाइम का काम क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या करना, एंजाइम्स रिलीज़ करना, एसिड रिलीज़ करते हैं। इनके ऊपर पीपीआई क्या हो जाएगी? एक्ट हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी, इरिवर्सिबली क्या कर देंगी और उसके प्रोडक्शन को कम कर देंगी। हमारे पास बाहर जैसे कि H2 होता है। मेडिकेशन, इनके अंदर जो मेडिकेशंस आती हैं पेंटाप्रेजोल, ओमिप्रेजोल, इजोप्रेजोल, लेंसोप्रेजोल। Mechanism of actions: PPI work at cellular level in stomach by targeting parietal cells which are responsible for secreting gastric acid. Gastric acid means stomach acid. ये सेल लेवल पे हो रहा है। सेल लेवल पे कौन से सेल पे हो रहा है? पैराइटल सेल्स पे। तो ये क्या कर रहा है? पैराइटल सेल के ऊपर काम कर रही है। जो पीपीआई है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मेडिकेशंस हैं, वो हमारे किसके ऊपर काम कर रही है? हमारे पैराइटल सेल के ऊपर काम कर रही है और गैस्ट्रिक स्टमक एसिड डिस्क्रिशन को कम कर रही है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में पढ़ते हैं हमारे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स हैं जो कि जिनका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड प्रोडक्शन का। क्या करेंगे? पैराइटल सेल के पास हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप प्रेजेंट है एसिड के प्रोडक्शन कराने के लिए, जिसमें से HCl क्या होगा? सिक्रेट होगा। ओके, उसके बाद बाय पासिंग जो हाइड्रोजन है और पोटेशियम है, हाइड्रोजन पोटेशियम में से जो हाइड्रोजन है वो स्टमक में पास कर दिया जाएगा। ये काम हो रहा है पैराइटल सेल पे। पैराइटल सेल प्रेजेंट है स्टमक की लाइनिंग में। स्टमक मीन्स स्टमक की लाइनिंग में। इसमें से आफ्टर सिक्रीशन ऑफ HCl कैसे सिक्रेट होएगा? हाइड्रोजन जो है स्टमक में पास कर दिया जाएगा और जो पोटेशियम है, पोटेशियम जो होएगा स्टमक से बाहर चले जाएगा। उसके एक्सचेंज में क्लोरीन जो है वो अंदर आ जाएगा स्टमक के, और हाइड्रोजन और क्लोरीन बाइंड करके HCl का प्रोडक्शन करते हैं ब्लड स्ट्रीम में। जो कंबाइन फॉर्म क्या करते हैं? हमारे HCl क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन में ये पैथोलॉजी है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है पेशेंट को देने के बाद, अगर ड्यू टू एनी कंडीशन ना एसिड का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है स्टमक में, उसके बाद क्या होता है? पीपीआई हमने पेशेंट को क्या करती है? दे दिया है। पीपीआई ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। सबसे पहले कोई भी दवाई है और ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। पैराइटल सेल्स क्या करेंगे? जहाँ एक्शन उनका काम है प्रॉपर वहाँ जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी। पीपीआई बाइंड विद हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप एंजाइम के साथ बाइंड होगी। अब क्या करेगी? एंजाइम के साथ बाइंड होके वहाँ के काम को क्या कर देगी? इनहिबिट कर देगी, रोक देगी, क्योंकि पीपीआई का ही काम क्या होता है? एसिड के प्रोडक्शन को रोक देना। एंजाइम के साथ कंबाइन हुई, इनहिबिट किया, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड या फिर HCl के प्रोडक्शन का क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। डिक्रीज एसिड रिलेटेड सिम्टम्स। एसिड रिलेटेड सिम्टम्स जो भी है वो क्या हुए? कम हुए पेशेंट को। एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीपीआई। नेक्स्ट क्या? इंडिकेशंस। किन किन पेशेंट में हम क्या पीपीआई देंगे? GERD, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़। जिन पेशेंट को ये डिजीज़ कंडीशन है उन पेशेंट में हम पीपीआई देते हैं। अब जो स्टमक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है स्टमक के अंदर एसिड का प्रोडक्शन है, उसको कम करना है। जो ये GERD है ये रिलेटेड है इसोफेगियल से, गैस्ट्रो इसोफेगल।
जैसे कि एसिड क्या होएगा, एसिड स्टमक की जो लाइनिंग है और जो स्टमक है हमारे ईसोफेगस से कनेक्टेड है। तो जो स्टमक के अंदर जितना भी एसिड का प्रोडक्शन होएगा वो फ्लो बैक होएगा ईसोफेगस में जाएगा। सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे, हर्ट बर्न होएगा, ईसोफेगाइटिस हो सकता है। तो उसका काम क्या है, पीपीआई का एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देगा और जो ईसोफेगल की लाइनिंग है उसको हील करेगा ताकि और ज़्यादा फर्दर डैमेज ना हो। स्टमक ईसोफेगस से क्या है, कनेक्टेड है, जिसकी ज़्यादा एसिड की प्रोडक्शन होने की वजह से ईसोफेगस में क्या होगा, एसिड का फ्लो बैक होएगा, स्टमक से ईसोफेगस में जाएगा। पीपीआई क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा एंजाइम के पास जाके और एसिड के प्रोडक्शन को कम करेगा, जिससे ईसोफेगस की लाइनिंग पे इफेक्ट ना हो और जितनी भी डैमेज हो चुकी है फर्दर डैमेज ना हो और हील करें। मेडिकेशन ओमिप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल पेशेंट को दी जाती है। सेकेंड है पेप्टिक अल्सर डिजीज़। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होते हैं। ड्यूडेनल, स्टमक में 2-3 टाइप्स के पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होते हैं। अल्सर अकर एट फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक में जहाँ होंगे ड्यूडेनल अल्सर बोलेंगे। एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से क्या हो सकता है पेप्टिक अल्सर डिजीज़, बहुत ज़्यादा एसिड का होना प्रेजेंट स्टमक में, जिसकी वजह से अल्सर भी हो सकते हैं। पीपीआई क्या करेगा, सप्रेस एसिड कर देगा, प्रमोट अल्सर हीलिंग। थर्ड है डिस्फेजिया, मीन्स इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, खाने का अच्छे से ना पचना, सिम्टम्स जैसे ब्लॉटिंग होएगी, नोजिया होएगा, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होएगा। अब जो खाना क्या है डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होएगा, पेन होएगा पेट में, अपर एब्डोमिनल में, और ब्लॉटिंग, नोजिया जैसी क्या होएगी, फीलिंग होएगी। अब बहुत ज़्यादा एसिड है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, मेनली जो स्टमक की लाइनिंग को, इसोफेगल की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, स्टमक में पेन हो सकता है। और इसके बाद डिस्फेजिया जैसे सिम्टम्स लाइक ब्लोटिंग, नोजिया, अपर क्वाड्रेंट डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिल सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन पेशेंट में हमें पीपीआई नहीं देनी, इंडिकेशन किन पेशेंट में देनी है, कॉन्ट्राइंडिकेशन किन किन पेशेंट में हमें ये मेडिकेशंस नहीं देनी। हाइपरटेंशन और एलर्जिक टू पीपीआई, इन पेशेंट को एलर्जिक है पीपीआई से, पेशेंट को पहले इंड्यूस की गई है बट उससे क्या हुआ, उनको एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, पेशेंट टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा मेडिकेशन को, उन पेशेंट को एलर्जी है तो उनको दोबारा अगेन ओवरडोज या फिर उनको पेशेंट को देनी ही नहीं। लाइक उनको स्वेलिंग होएगी, सिम्टम्स में साइन सिम्टम्स, रैशेज, स्वेलिंग, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। यूज़ ऑफ सर्टेन आईवी मेडिकेशंस, यूज़ विद अदर, मीन्स पेशेंट जो HIV मेडिकेशंस फॉलो कर रहे हैं उनके साथ क्या है, पीपीआई नहीं देनी, शुड नॉट गिवन विद एंटी रेटिनॉल ड्रग्स लाइक एंटाजोल बिकॉज इट रिड्यूस देयर एब्जॉर्प्शन एंड लेस रिएक्टिव। उसके एब्जॉर्प्शंस को क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी और इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी HIV मेडिकेशंस के साथ। थर्ड है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस। पीपीआई क्रॉस कर सकती है प्लेसेंटा को, और जैसे प्रेगनेंसी में जितने न्यूट्रिशंस फूड जो प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू प्लेसेंटा, अब जो हमारी मेडिकेशंस है वो क्रॉस ओवर कर चुकी प्लेसेंटा को, जिससे क्या होगी आगे जो फर्दर बेबी पे कंडीशंस देखने को मिल सकती है, जिससे कोई सिम्टम्स एंड सिम्टम्स जो कॉम्प्लिकेट कर देती है कंडीशंस को, वो देखने को मिल सकती है। लैक्टेशन में क्या है, थ्रू मिल्क को अगर फीड कर रही है, जो वुमेन है फीड कर रही है, तो उसको फर्दर आगे क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में है, सेफर ऑप्शन क्या है प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस के टाइम पे, कि फर्स्ट हमें चेंज करनी है पेशेंट की डाइट रैदर दैन उनको पीपीआई प्रोवाइड करके। साइड इफ़ेक्ट, आफ्टर दैन साइड इफ़ेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग जो हमें डिस्फेजिया में दिखाई देते हैं, लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देंगे, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिजीनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लो कैल्शियम, लो मैग्नीशियम, लो पोटेशियम। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट। साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स इफ़ेक्ट में, साइड इफ़ेक्ट को हम थ्रू मेडिकेशन चेंज कर सकते हैं, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, उनको पेन किलर्स, एनाल्जेसिक देके मेडिकेशंस देके, या फिर उनको हम क्या इलेक्ट्रोलाइट उनका मेंटेन कर सकते हैं। बट एडवर्स इफेक्ट में पेशेंट को अगर चेंज ही नहीं कर सकते, एडवर्स इफेक्ट में कॉम्प्लिकेशंस ही बन गई है, सेकेंडरी डायग्नोस भी बन सकता है एडवर्स इफेक्ट जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा पीपीआई का यूज़ करने से, पीपीआई रिड्यूस स्टमक एसिड विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ B12 फ्रॉम द फूड। अब पीपीआई क्या कर रहा है, रिड्यूस तो कर रहा है साथ ही साथ एसिड के प्रोडक्शन को, बट ऐसे कुछ फूड्स हैं B12 हैं, B12 वो डेफिशिएंसी कर सकते हैं क्योंकि उनका अच्छे से ब्रेक डाउन ही नहीं हो पा रहा है। अब जनरली क्या काम होता है स्टमक के एसिड का, कि फूड के ब्रेक डाउन करना, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में बॉल्स की फॉर्म में आगे पास ऑन करना, बट अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, तो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पा रहे, तो विटामिन B12 जो है अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी में आ जाते हैं एसिड एब्जॉर्ब, हेल्प इन एब्जॉर्ब नॉन हीम आयरन फ्रॉम फूड। फूड में जितने भी नॉन हीम आयरन
क्वालिटीज़ के फूड जितने भी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे, सप्रेस कर पा रहे हैं एसिड, और कॉज आयरन डेफिशिएंसी भी हो रही है, एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ, एसिड का प्रोडक्शन कम होने की वजह से ब्लोटिंग, डायरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सेस क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लोटिंग, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, क्या साइन सिम्टम्स में। फोर्थ है हमारा एडवर्स इफेक्ट में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, बैक्टीरिया ग्रोथ इन स्टमक बिकॉज ऑफ लेस acid, because patient having taken PPI, maybe the patient aspirate through lungs and rising infections, risk of having pneumonia देखने को मिल सकता है हमें पेशेंट में। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं कि पेशेंट जो है एस्पिरेट कर रहा है इनटू लंग्स, इन्फेक्शंस हो सकता है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आफ्टर डाइट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लास्ट पार्ट, असेसमेंट, मॉनिटर, एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एजुकेशन। असेसमेंट में सबसे पहले हम असेस कर रहे हैं पेशेंट की हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, पीपीआई से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है, लीवर डिजीज़ कि पेशेंट करंट मेडिकेशन क्या चल रही है, कौन सी दवाई ले रहा है, उससे कोई एलर्जी तो नहीं है, एलर्जिक तो नहीं है, सिम्टम्स ऑफ एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग थेरेपी, मेडिकेशंस के थ्रू, मेडिकेशंस के बिफोर एंड आफ्टर सिम्टम्स, एसिड रिलेटेड, ब्लॉटिंग, नोजिया, सारी की सारी हमें राइट डाउन करनी है। मॉनिटरिंग, साइड इफ़ेक्ट, हेडेक, डायरिया, एडवर्स इफेक्ट भी देखने हैं, साइड इफ़ेक्ट भी देखने हैं मॉनिटरिंग में। एडमिनिस्ट्रेशन करने हैं आईवी मेडिकेशन, एडमिनिस्टर स्लोली, हमें स्लोली एडमिनिस्टर करनी है। हेल्थ एजुकेशन में मेनली क्या करते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को बोलते हैं पेशेंट को, उनको हेल्थ एजुकेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं कि कैल्शियम, विटामिन, जैसे B12, विटामिन सप्लीमेंट्स, कैल्शियम, और जितने भी इनका क्या अच्छे से इनटेक करें।